नमस्कार दोस्तों। सब हाल चाल कैसा है? अच्छा है, ठीक है। यार साथियों, आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, जिस सीरीज का नाम है तिरंगा सीरीज। इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इसमें हम लोग मैथ का पूरा शुरू से अंत तक, यानी बेसिक टू एडवांस मैथ सीखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है। इस सीरीज में मैथ का कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। ठीक है। और इस सीरीज को अगर पढ़ लेंगे तो आपका रेलवे निकल जाएगा। ठीक है। वैसे तो एसएससी के लिए भी है ये मैथ, बट रेलवे स्पेशल है। ठीक है। इस मैथ को हम आज शुरू करेंगे। तिरंगा सीरीज में हम लोग आज चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। देन उसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। विभाज्यता। ठीक है। डिविजिबिलिटी और उसके बाद रिमाइंडर यानी शेषफल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर। देन लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग जीरो नंबर। इन 6 टॉपिकों को मैं नंबर सिस्टम में हम लोग क्लियर करेंगे और समझेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी होता है इसमें हम लोग सबसे पहले आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को स्टार्ट करेंगे और इसको बेसिक टू एडवांस देखेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग 3 क्लास लेंगे। यूनिट डिजिट में 2 क्लास। उसी तरह इसमें भी डिविजिबिलिटी में 4 क्लास हो जाएगा, 4 से 5 क्लास हो जाएगा। उसी तरह से रिमाइंडर में हम लोग 3 से 4 क्लास लेंगे। फिर फैक्टर में 2 से 3 क्लास, इसमें 1 क्लास लगेगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग का पूरा नंबर सिस्टम 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 और 3 16 16 1 17 17 से 18 क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। अगर मैक्सिमम 20 क्लास से अधिक नहीं लगेगा और पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम का रोल यह है कि प्री या मेंस हर प्री या मेंस और रेलवे हो या फिर हो एसएससी या कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। इसलिए भी यह चैप्टर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसी चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। आगे हम लोग लेकर चलते हैं आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे। ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखो नंबर कितने प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। ए इसमें रियल नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। इसकी गणना, इसका रियल नंबर का गणना किया जा सकता है। आयोटा भी हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले हम लोग का होगा, देखो इसे फिर से इरेज करता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम बताए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं अभी बताया, समझ गए होगे आप लोग। ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसे हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जैसे हो जाएगा 2/5, पाई, 22/7, -4, 0, -2, डॉट डॉट, ठीक है। फिर रियल नंबर हम लोग दो प्रकार से जानेंगे। एक हो जाएगा रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और एक हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे इरेशनल अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको p/q के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर √2 हो जाएगा, √3, √6 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक होगा, डॉट डॉट डॉट। और रेशनल नंबर क्या होगा, -4, -4, -3, -2, 0, 22/7, 4/5, ये सब रेशनल नंबर होगा। जैसे इसको p/q के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, इसको भी जैसे 1, 2, 3 ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ बटा में कर देंगे, p/q के फॉर्म होगा, या निगेटिव या पॉजिटिव, वो रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करता हूँ। ये यहाँ दिख रहा है, देखो इसे इरेज कर देता हूँ। हम लोग क्या पढ़े, बताओ तो। हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकेंड वन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को आई एम से बस लिख रहा हूँ। रियल नंबर, देयर आर 2 टाइप ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, देन सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर,
पी बाई क्यू के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। पी बाई क्यू के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर दो प्रकार का, कौन कौन सा? रेशनल नंबर दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन हो जाएगा, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा इंटीजर। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन, और दूसरा हो जाएगा इंटीजर। फ्रैक्शन में जैसे 2/5, 22/7, 3/2, 0.15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10 बराबर 3/2, ये सब आ जाएगा। और इंटीजर हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। इंटीजर हम लोग का हो जाएगा दो प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा? निगेटिव। पहला निगेटिव नंबर, इंटीजर दो प्रकार का। ठीक है। निगेटिव नंबर हो जाएगा और होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है। और निगेटिव में निगेटिव संख्या -3, -2, -1, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं a प्लस आयोटा b होती है। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। आयोटा बी इमेजिनरी नंबर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है। रियल नंबर हो जाता है जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे भी। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर दो प्रकार का होगा, इंटीजर यानी पूर्णांक, और एक फ्रैक्शन हो जाएगा यानी भिन्न। भिन्न जिसको भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं वो भिन्न होता है या फ्रैक्शन होता है। इंटीजर जो पूर्णांक है -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंटीजर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक निगेटिव होता है, एक होल नंबर होता है। होल नंबर में वो सभी संख्याएं आ जाती है जो जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याएं होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्या है। और निगेटिव में वो सभी आ जाएंगे जो निगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ से होल नंबर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/5, 22/7 डॉट डॉट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर दो प्रकार का होगा, एक हो जाएगा 0, 0 यानी इसमें का बस 0, और एक हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है। तो ये सब पूरा हम लोग का नंबर का। फिर इसमें भी आएंगे तो इसमें भी बढ़ जाएगा, एक 1 हो जाएगा, फिर इसमें प्राइम नंबर हो जाएगा, और फिर बाकी और हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना का हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, इरेज करता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया तो बोलो इरेज करें। बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे, बस इस सीरीज को फॉलो करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब को मत भूलिएगा। ठीक है। हो गया, लिख लो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। एक बार फास्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं हम लोग।
पूरी संख्याओं का क्या क्या हम बताए थे, फर्स्ट वे में रिवीजन करेंगे और आप लोग मन में कल्पना करिएगा क्या क्या बताए थे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, फिर इसमें एक हो जाएगा रियल नंबर, फिर एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। फिर रियल नंबर को हम दो भाग में बताए थे, फ्रैक्शन। रियल नंबर का दो भाग, इंटीजर इंटीजर और एक फ्रैक्शन। ठीक है, सही से लिख दें, फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर इंटीजर के दो भाग हम बताए थे, कौन कौन सा, कल्पना करते रहो मन में। इंटीजर का दो भाग बताए थे, कल्पना करो, निगेटिव नंबर और एक होल नंबर। होल नंबर का दो पार्ट बताए थे हम, कौन कौन सा, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का नंबर सिस्टम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। यहाँ तक आगे भी नेचुरल नंबर में होता है, 1 होता है, प्राइम नंबर होता है और एक और होता है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको बताएंगे। पहले इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई भी मान लीजिए दे देगा, मान लीजिए 0 दे दिया या 1 दे दिया। ठीक है, पूछ रहा है वोल 1 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑप्शन दे देगा, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, फ्रैक्शन मतलब होल नंबर, और एक दे देगा नेचुरल नंबर। तो हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे, नेचुरल नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, देखो इसे इरेज करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का है, निगेटिव नंबर। चलो लिख ले रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, जो 21 तारीख 9 के महीने में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। संख्या पर आए थे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर में दो संख्या है, इरेशनल, रेशनल। उसके बाद रेशनल दो प्रकार का हुआ था, फ्रैक्शन, इंटीजर भी दो प्रकार का हुआ था, ये निगेटिव और होल नंबर। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर तो है बट लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है, रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर है। 3/4 p/q के फॉर्म में लिखा गया है ना, ये भी रेशनल नंबर हुआ। √7 क्या बताए थे, जो भी रूट में है, जो भी संख्या हो, अगर उसे काटने पर रूट हट जाए और संख्या पूर्णतः विभाज्य है तो ऐसा समझो कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ रूट करने पर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग का कौन सा पूछ क्या रहा है, कौन सा वास्तविक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, तो इरेशनल नंबर है, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया था, चलो ले लो। अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ साथियों, एक सवाल दिया हुआ है, ये भी एसएससी सीजीएल का सवाल है जो 25 सितंबर 2025 को पूछा गया था। सवाल बहुत प्यारा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है? ऋणात्मक संख्या नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर -2, -3, -4, 1, 2, 3, 0, मतलब जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर होता है। रियल नंबर हम लोग के पास क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? कोई भी संख्या हो जो पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे पहले रियल नंबर छोड़ो, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। और रियल नंबर इंटीजर हम लोग का हो जाएगा -4, -5, 0, 1, 2। अब रियल नंबर तुम लोग बताओगे क्या होगा? बताओ, कमेंट करो, रियल नंबर क्या होगा? इसमें कोई भी संख्या हो, केवल इमेजिनरी यानी आभासी को छोड़कर सभी संख्याएं आ जाएंगी। -3, -4, पाई, 6, 0, सभी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी निगेटिव आ रहा है, इसमें भी निगेटिव। और रेशनल नंबर निगेटिव आ ही रहा है। तो हम लोग से पूछा क्या है? किस सेट में ऋणात्मक संख्या नहीं है? ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो इतना सा सवाल देखते ही उत्तर मार दोगे। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हम लोग एक सवाल देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए इस सवाल को लिया हूँ मैं। यह सवाल 2019 एलपी के मेंस में पूछा गया सवाल है, सीबीटी 2 में। सवाल बोल क्या रहा है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में उत्तर दो, कौन सा अपरिमेय संख्या है? 5 सेकेंड समय है। चलो हो गया। देखो इसको हल करेंगे तो 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और -196 14 का होता है, करेंगे -1। परिमेय संख्या हुई। इसको देखो, इसको जब हल करेंगे तो 4 और √4 का क्या होगा? 2, तो 8। परिमेय संख्या हुई। इसको देखो, √3 और √27, इन दोनों का गुणा करेंगे, √81, 81 9 का होता है। परिमेय संख्या हुई। इसको देखो, इसका तो 3 हो जाएगा, बट जब √7 का करने जाएंगे तो इसका नहीं हो पाएगा, √7 का √7 रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही है। ये एक अपरिमेय संख्या हुई। जब भी कोई संख्या रूट में हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं कटे तो। यही सवाल था, 5 सेकेंड का सवाल नहीं था ये, तो हम जानते हैं कि 2 सेकेंड का सवाल था। 5 सेकेंड बहुत ज़्यादा हुआ। चलो ठीक है, अगला सवाल ला रहा हूँ। और दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल को लाने का एकमात्र कारण हमारा यह था कि यह सवाल एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है, इसलिए लाया। बस बोला वास्तविक संख्या का समूह नहीं है। कौन सा? रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? होता है। इंटीजर रियल नंबर होता है? ये तो रेशनल नंबर का ही भाग है। मतलब रेशनल नंबर होता है तो इंटीजर भी होगा, पूर्णांक भी होगा। रेशनल रियल नंबर होता है, रियल नंबर का भाग ही रेशनल नंबर है, तो ये भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये मिक्स है, ये नहीं है। यानी हम लोग का उत्तर पूछ रहा है नहीं है ना, कौन सा समूह का वास्तविक संख्या का समूह नहीं है, तो नहीं है, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस इतना ही सा सवाल था ये।
और इसमें कुछ नहीं था, बस हमारा एकमात्र उद्देश्य इस सवाल को लाने का था कि ASSC CPO यानी दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल था। सोच लो, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है दिल्ली पुलिस SI, उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखो अगला सवाल ला रहा हूँ और बहुत ही प्यारा सा सवाल इस समय ये रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में बोल क्या रहा है, निम्न में से कौन सा गलत है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तो जानते ही हो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है, यानी 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है, तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 से छोटी x सभी x प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी 1 से छोटा सभी x प्राकृतिक संख्याएं होती है, ये भी सही है। ठीक है, अब याद रखो, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या 1 से कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी ये भी सही है। ठीक है, कहाँ इन्फिनिटी तक, इसमें से कौन सी लेंगे सबसे बड़ी, मालूम ही नहीं है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, नहीं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं संपूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हम लोग का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यही हम लोग का सवाल था। और देखो ऐसा लॉजिकल सवाल पूछा गया था NTPC 2021 में। आप लोग को एक उत्तर बताना है, एक सवाल दे रहा हूँ, इसे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो। चलो मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन है, संख्या रेखा और बिंदु दर्शाती है। ऑप्शन है A B नेचुरल, इंटीजर, रियल और D होल। नहीं, होल नहीं, कुछ और दे रहा हूँ, नेचुरल, इंटीजर, रियल, रेशनल, रेशनल नंबर। कौन सी संख्या है जो बिंदु संख्या रेखा पर बिंदु दर्शाती है। ए फेज, SSC फेज 30 का सवाल है, 2025 में आया हुआ। ठीक है, और इस सवाल को उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हुआ आज का HW। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर द एंड करते हैं। ठीक है, इसमें का आगे का भाग हम लोग कल लेकर आएंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छा लग रहा है तो हौसला बढ़ेगा, ज़्यादा सी बात है। और अच्छा लगा हुआ होगा आप लोगों को। तो ये आज का होमवर्क है, और इस क्वेश्चन का
उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।